विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, ईशावास्योपनिषद के अब तक मैं 16 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 17वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें एकनिष्ठ ध्यान के द्वारा उस पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अब साधक उस पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए आतुर हो रहा है और सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ पुनः ध्यानमग्न होकर अभ्यर्चना कर रहा है। इसका विवेचन निम्न मंत्र में किया जाता है। अब मंत्र सुनिए। आयु अनिल अमृतम अथ इदम भस्मांत शरीरम कृतो स्मृह कृतः स्मृह कृतः स्मृह कृतः स्मृह। अब आप इसका अन्वय देखिए। अथ वायु अमृतम अनिलम इदम शरीरम भस्मांतरम कृतो स्मृह कृतम स्मृह कृतो स्मृह कृतम स्मृह। अब आप कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। शब्दार्थ। अथ अब वायु प्राण और इंद्रियां, अमृतम का शाब्दिक अर्थ है अविनाशी, अनिलम का शाब्दिक अर्थ है समस्त वायु तत्व में, प्रविशंतु का शाब्दिक अर्थ है प्रविष्ट हो रहे हैं, इदम यह शरीर, भस्मांतरम का शाब्दिक अर्थ है अग्नि में जलकर भस्म स्वरूप, भूयात का शाब्दिक अर्थ है हो जाए, हे सच्चिदानंद परब्रह्म, कृतो का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ स्वरूप परमेश्वर, स्मृह का अर्थ है आप मुझ भक्त का स्मरण करें, कृतम का शाब्दिक अर्थ है मेरे द्वारा किए गए कर्मों का, स्मृह का शाब्दिक अर्थ है स्मरण करें, कृतो का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ स्वरूप भगवान, स्मृह आप मुझ पर भक्त का स्मरण करें, कृतम स्मृह मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करें। अब आप हिंदी अनुवाद देखिए। हिंदी अर्थ। इस मंत्र में साधक परब्रह्म तक पहुंचने की कामना किए हुए कहता है कि हे भगवान, प्राण शरीर, प्राण इंद्रिय शरीर ये सर्वथा भिन्न है, इसलिए ये प्राण आदि समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए और ये मेरा स्थूल शरीर भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हे परब्रह्म परमात्मा, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, इसलिए आप मुझे अपने एकमात्र भक्त का स्मरण करें और मेरे द्वारा किए गए कर्मों का भी स्मरण करें, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं और आपने कहा भी है मैं अपने प्रिय भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति अर्थात मोक्ष धाम पहुँचा देता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप मुझ सेवक को अपने में विलीन कर लें, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध याचना है। अब बच्चों आप व्याख्या देखिए। मंत्र में मरणोन्मुख उपासक के मनोभावों का वर्णन है। जीव नित्य तथा अमर है, उसका नाश नहीं होता। मृत्यु के उपरांत वह शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु जीवात्मा शेष रह जाता है। गीता में कहा है कि न हन्नते हन्न माने शरीर, शरीर नश्वर है, उसका नाश निश्चित है, उसका अंतिम संस्कार उसका भस्म हो जाना ही है। अतः वह भस्मांत भस्मी है, अंत जिसका कहलाता है। दाह संस्कार के बाद केवल राख ही शेष रहती है और शरीर भस्मात हो जाता है। अतः मृत्यु के समय जीवात्मा के कुछ विशेष कर्तव्यों को यहाँ स्मरण कराया गया है। जीव का प्रधान कर्तव्य है कि वह शांति प्राप्त करने के लिए पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे, क्योंकि परमात्मा ही उसको जन्म देने वाला तथा समस्त सुखों का आधार है। साथ ही वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को भी स्मरण करे। जीव के साथ शरीर तो नहीं जाता, परंतु धर्म तथा शुभ अशुभ कर्म जरूर साथ जाते हैं, अतः उनका स्मरण करना उचित है। मृत्यु का कोई विश्वास नहीं, वह किसी को नहीं छोड़ती, किसी भी क्षण आ सकती है। पंचतंत्र में तभी तो कहा है मृत्यु विभेति की बाल न स भीतम विमुच्यति। अतः जीव का कर्तव्य है कि सदा सदा ध्यान रखे कि मृत्यु और जन्म निश्चित है।
जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, गीता का है ये। किसी भी क्षण मृत्यु को न भूलना चाहिए, अतः सदा शुभ कर्मों को करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के गुण और नाम का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मों को स्मरण करने का परिणाम यह होता है कि जीव को अपने किए हुए अशुभ कर्मों के प्रति पश्चाताप होता है और वह पुनः उनकी ओर उन्मुख नहीं होता। साथ ही शुभ कर्मों के प्रति प्रेम और आस्था का भाव जागृत होता है। इस प्रकार जीवात्मा का भविष्य उज्जवल बन जाता है। अब आप टिप्पणी में देखिए, वायु प्राण है वायु, अमृतम अनिलम नाश्रहित कारण वायु, भस्मांतरम भस्म एव अंतो यस्य ततः भस्मांतरम, बहुव्रीहि समास है, जिसका अंत है जलकर राख हो जाता है। ओम का यह परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम है। अवनी इति ओम है, अणरक्षणे प्लस मनिन, यह ए उ मैं के मेल से बना है। कृतो ऋतु से संबोधित एक वचन, कर्तु कर्म, अतः कर्म करने वाला अर्थ हुआ। समाप्त।